हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैच एक्स। आज बात करते हैं बॉडी पोस्चर के बारे में। मैक्सिमम लोगों में ये इशू देखने को मिलता है जिनका बॉडी पोस्चर ख़राब होता है, यानी कि राउंडेड शोल्डर बॉडी होती है। उनके शोल्डर इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? या किन लोगों में ये देखने को मिलता है जिनका ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, और बहुत बार तो जो जिम गोवर्स है उनमें भी ये देखने को मिलता है, या बहुत आलसी है और घर पे बैठे रहते हैं, उन लोगों में भी बॉडी पोस्चर का इशू होता है। इसका क्या कारण है, इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पूरा साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइजेज इसकी मैं आपको बताऊंगा जो 100% गारंटी यहाँ पे वर्क करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ मल्टीपल पेपर्स, इसका कारण है ओवर एक्टिव मसल्स, जैसे कि आपके वीक मिड ट्रैप्स एंड एंटीरियर सेरेटस, और उसके बाद आपका टाइट अपर ट्रैप्स एंड पेक्टोरल्स। तो कैसे इन चीज़ों को आप सही कर सकते हो, कैसे आप आपके राउंडेड जो शोल्डर है उनको ठीक कर सकते हो, इसके लिए हम दो चीज़ें करेंगे। फर्स्ट वन, स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स फॉर योर स्टिफ मसल्स एंड देन स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट्स फॉर योर वीक मसल्स। तो फर्स्ट मूवमेंट जो है स्ट्रेचिंग का, और ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हो बेसिक इक्विपमेंट यूज़ करके। फर्स्ट स्ट्रेचिंग इज़ थोरैसिक स्ट्रेचिंग। उसके लिए आपको सिर्फ एक चेयर चाहिए, एक कुर्सी चाहिए। आप सीधा बैठोगे इस तरीके से, देन अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखोगे और सिर्फ अपनी अपर बैक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करोगे इस तरीके से। आपके लोअर बैक में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपर बैक स्ट्रेच होगी इस तरीके से, like this. Again, retract your mid trap, then stretch. Hold for 10 count and up. Again, retract and stretch. तो ये स्ट्रेच आपको हेल्प करेगा आपके पेक्टोरल्स को स्ट्रेच करने में, आपके अपर ट्रैप्स को स्ट्रेच करने में, जो काफ़ी स्टिफ है और जिनके कारण से आपके शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं। सेकंड स्ट्रेच, बैक ओवर एंड बैक्स। इसके लिए आप एक रेजिस्टेंस बैंड लेंगे, और अगर नहीं है तो टॉवेल या कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हो। शोल्डर विद डिस्टेंस पे आपको इस तरीके से होल्ड करना है बैंड को। स्लाइटली शोल्डर के बाहर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, देन होल्ड करोगे इस पोजीशन पे एंड स्लोली ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे इसी पोजीशन में, एंड धीरे धीरे जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाएंगे सेम पोजीशन में होल्ड करते हुए बैंड को, देन होल्ड, देन अगेन आगे की तरफ। अब ये पीछे से कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम पोजीशन में होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, स्लोली गो अप एंड गो डाउन। आप जितना जा सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो तो यहीं तक जाइए, और धीरे धीरे आपको बढ़ाना है आपका रेंज ऑफ मोशन एंड आगे की तरफ। तो ये स्ट्रेच भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपको हेल्प करेगा आपके अपर ट्रैप्स एंड पेक्टोरल्स के जो स्टिफनेस है उसको रिलीफ करने में, और आपके राउंडेड पोस्चर की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में। नाउ अब हम मसल स्ट्रेंथनिंग के मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे आपके मिड ट्रैप्स और सेरेटस एंटीरियर के लिए। तो उनके लिए आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो आपके मिड ट्रेपेजियस पे फोकस्ड है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो वीक है इसलिए आपके शोल्डर राउंडेड है, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस बैंड लेंगे। रेजिस्टेंस बैंड को इस तरीके से होल्ड करोगे आप अपने रिस्ट को इस पोजिशन में रख के, देन स्लोली स्लोली स्ट्रेच करेंगे हाथों को बाहर की तरफ ले जाते हुए, और आपकी रिस्ट जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी इस तरीके से, रिस्ट को सुपाइन करते हुए एंड होल्ड। पीछे आपके ट्रैप्स जो मिड ट्रैप्स है उनको रिट्रैक्ट करके रखोगे आप, होल्ड करोगे इस पोजीशन में 10 to 20 काउंट्स, देन स्लोली रिलीज। अगेन सुपाइन एंड स्ट्रेच, होल्ड फॉर 10 to 20 काउंट्स एंड रिलीज। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज इज फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लोअर ट्रैप्स। उसके लिए आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस बैंड को लेना है इस तरीके से, सेम इस पोजीशन में होल्ड करना है, थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रेच करना है आपके शोल्डर विड्थ से बाहर की तरफ, एंड स्लोली ऊपर की तरफ लेके जाना है, एंड आपके मिड ट्रैप्स को रिट्रैक्ट करना है, आपको आपके लोअर ट्रैप्स को फील करना है, एंड देन अगेन आगे की तरफ। पीछे से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। स्लोली अप, रिट्रैक्ट योर मिड ट्रैप्स। यू कैन सी मैंने रिट्रैक्शन कर रखा है मेरे मिड ट्रेपेजियस में, एंड आई कैन फील माई लोअर ट्रैप्स, एंड
स्लोली आगे। सेम ये पोजीशन में भी होल्ड करोगे आप अच्छे से, जब तक अच्छे से रिट्रैक्शन ना हो, 15 to 20 काउंट्स, एंड अगेन स्लोली आगे की तरफ। सो दिस मूवमेंट विल हेल्प यू टू गेन स्ट्रेंथ इन योर लोअर ट्रैप्स। एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि कोई भी जितने भी मैंने मूवमेंट्स बताए उन मूवमेंट्स में आपको श्रगिंग नहीं करनी है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करना है, श्रग नहीं करना है। सबको जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हो उसी पे फोकस करते हुए, माइंड मसल कनेक्शन करते हुए उसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मूवमेंट है आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपके सेरेटस एंटीरियर का, इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। फॉर दिस यू नीड टू गो इनटू पुशअप पोजिशन। सिंपल पुशअप पोजिशन लेनी है इस तरीके से, एल्बो एक्सटेंडेड, ये पोजिशन में रहोगे आप सिंपल। देन नीचे की तरफ रिट्रैक्ट योर मिड ट्रैप्स, देन गो अप, stretch and hold in this position, then again go down, retract and up, hold in this position, एंड यही एक्सरसाइज आप एज ए नी सपोर्टेड पुशअप पोजिशन में भी कर सकते हो, लाइक दिस, elbow extended, retract, then elevate and hold। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं आपके अपर ट्रैप्स इन्वॉल्वमेंट होने के एंड श्रगिंग करने के, तो ये बेस्ट मूवमेंट है। So guys, these are the stretches and exercises which can really help you with your rounded shoulder or with your body posture। अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ ये 10 to 15 मिनट्स का रूटीन आप करते हो तो 100% गारंटी से आपका जो राउंडेड शोल्डर का इशू है उससे आप निजात पा सकते हो, उसका आपको इलाज मिल सकता है। इसके अलावा और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देने की वो होता है आपका जो बॉडी पोस्चर है उसमें चलना, या जो जब आप बैठते हो उसमें उस चीज़ का ध्यान रखना। खासकर जो स्टूडेंट्स हो गए या जिनका ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, उन लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, याद नहीं रहता है, बार बार यूँ पोस्चर झुक जाता है पढ़ते वक्त या कुछ टाइप करते वक्त या आप बैठे हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मिरर में स्ट्रेट 5 मिनट्स, ताकि आपको याद रहे 5 मिनट्स के लिए खड़ा होना है डेली मिरर में, जिसमें आप आपके शोल्डर स्ट्रेट रखेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे आपके मिड ट्रेपेजियस को, इस पोजीशन में खड़े रहेंगे 5 मिनट्स, खुद की बॉडी पोस्चर को देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना है, आपके बॉडी पोस्चर का ख्याल रखना है। ज़्यादातर इश्यूज़ जो होते हैं बॉडी पोस्चर ख़राब होने की वजह से ही होते हैं, दिक्कतें जो पेन जो स्टार्ट होते हैं नेक में, बैक में, शोल्डर में और बाकी चीज़ों में। और अगर आपने इस इशू को अभी ध्यान नहीं दिया तो ये आपके शोल्डर पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक्सरसाइज के कितने रैप्स और सेट्स करने हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने बताया है। यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग, कीप प्लानिंग, स्नैच एक्स, वी बिलीव इन फिटनेस।